हाय एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। आप तो ताहिर हैं। जी हाँ। और आप शमा, मैं तो देखते ही पहचान गई। ताहिर भाई, ये सक्खर वाले तहसीलदार साहब की डेप्टी कमिश्नर। ओहो, डेप्टी कमिश्नर ना सही, कमिश्नर ही सही, लेकिन आप कहीं अन्नो तो नहीं? हाय प्लीज, मुझे अन्नू तो मत कहिए, मुझे पहले ही अपना नाम सख्त बुरा लगता है। अनवरी, ये मेरी चचा साहब है ना, सहरा और उस रैयापा, ताहिर की बहन कहिए ना। देखिए ताहिर, मैं आपको भाई भाई नहीं कहूंगी बिल्कुल। हाँ जी हाँ, आप इन्हें दादा बुलाइए। देखो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत वंडरफुल खातून है अन्नो आप। सॉरी अनवरी, आप पहली खातून मिली हैं जो मुझे भाई नहीं कहना चाह रही। थैंक यू वेरी मच। अनवरी जी, ये आफाक भाई है, कराची से हैं, मंसूर भाई के दोस्त। ये मंसूर भाई है, ये राशिद भाई, और ये खालिद भाई। हेलो। आदाब। क्या ये भाई 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 की गद्दान लगाई हुई है? अनवरी, ये हमारी बहन जो शमा है ना, इन्होंने सारी दुनिया को भाई बना रखा है, और जिसे भाई नहीं भी कहना चाहिए उसे भी भाई बना रखा है। क्या क्या कह रहे हैं ताहिर भाई? ताहिर, आप तो अब भी वैसे ही हैं जैसे बचपन में हुआ करते। कैसे? शरीर। शरीर, लेकिन आपसे कम कम। हाय, आप तो अभी बहुत शरीर हैं। थैंक यू। भाई कमाल करते हो, नासिर हाजिर हो ना वकील। पापा, क्या खुदा के वास्ते अपनी इस गाड़ी को 6 आने के सिरे के हिसाब से भेज दें। क्यों, खराब हो गई फिर? खराब हो गई? वो दुरुस्ती कब थी? हर जगह तो फैल जाती है। लीजिए, साहबजादी को नई गाड़ी दिलवाइए अब। बचो भाई, जलजला आ गया। आप जब सवार होती हैं तो गाड़ियाँ तक खराब हो जाती हैं। अच्छा जी हाँ। आप भी बोलते हैं? जी बोलता हूँ, आपको कोई एतराज? जी नहीं, जरा फिर तो बोल के दिखाइए। सुनेंगी आप? बिल्कुल सुनेंगे। हमें कैसे धोखा हुआ कि आप बोल ही नहीं सकते? पता नहीं, शायद आपके कान कुछ खराब हैं। अच्छा, ये बात थी। जहरा, समझ लो इन्हें, बहुत फैल रहे हैं। जी हाँ, सुन लें, मैं फैल रहा हूँ। हो, ये क्या चीज है? आपकी तारीफ? पहले आप अपनी तारीफ तो कर दें। अच्छा, चलिए खवातीन, गुस्सा थूक दीजिए, मैं दोनों की तारीफ किए देता हूँ। जी हाँ, ये है मिस अनवरी रफीक हुसैन और ये मिस वीरा मलिक। हाय वीरा, नाम तो इतना प्यारा है। गड़बड़ यही तो है, नाम इतना प्यारा है और आदतें, या अल्लाह। ये मेरा भी ख्याल है। क्या ताहिर भाई, आपको तो मैं दुरुस्त कर दूंगी, बहुत फैल रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी। चलिए, आपके नाम की भी तारीफ हो ही जाए। बड़ा मजेदार नाम है अनवरी। क्यों श्रेयापा, अच्छा है ना नाम? हाँ वीरा, अनवरी बहुत अच्छा नाम है। अनवरी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। अनवरी, जनवरी, फरवरी। वैसे तेज इतनी है कि मुझे 21 जून लग रही है, कसम खुदा की। ओह भाई, ये तो कोई अजायब घर की चीज मालूम होती है। यार मंसूर, ये तो तुम्हारा ही केस मालूम दे रहा है। जी नहीं राशिद भाई, ये तो डॉक्टर अफाक का केस लगता है। वीरा, तुमने 3 बजे आने को कहा था, तो मैं क्या करूं? फेफ आपको सुना के पहले ही मेरा मूड खराब कर दिया। ज्यादा बातें ना बनाओ। अनवरी, आप तो बचपन की तरह इंटरेस्टिंग है अब भी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंटरेस्टिंग हूँ या बोर? प्लीज देखिए, मुझे बनाने की कोशिश मत करें। हाँ ताहिर, मैं इन्हें जवाब दे रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। नहीं, सप्लाई जारी रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है। सप्लाई जारी रखें। नहीं कहेंगे आपको। कमाल चीज है भाई, ये तो मुसीबत। वीरा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया, जरा मेरी बात। आपको भी ऐसे वक्त में काम याद आया, बात ठीक कर देती है। ताहिर जी, ये जो डार्क ब्लू सूट में है, इनका क्या नाम बताया था आपने? ये वो हैं, आज से ये वो हो गए हैं। ये वो क्या कर रहे हैं? इतने हैंडसम आदमी का कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। इनका नाम मंसूर है जी। क्या कहा? मंसूर? आपसे बड़ा होता है फिर क्या? मुझे क्या करते हैं आप? ये मंगनी करते हैं, यानी आज मंगनी कर रहे हैं। अच्छा, शमा, पता है मैं आपको बहुत मॉडर्न समझती हूँ, इसलिए काफी फटीच। देखिए, माना कि आप बहुत विटी हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो आज से कौन बात कर रहा है? काम खाई धौंस जमारी, पता नहीं कहाँ से आ गई, फैले चली जा रही है और कोई बात नहीं। वीरा प्लीज। अनवरी, देखिए, आप हम सबसे दोस्ती करने के लिए आई हैं, और वीरा भी हमारी सबकी बहुत अच्छी दोस्त है। बिल्कुल। और ये छोड़िए सुयाबाजी, ऐसी पता नहीं कितनी फिरती हैं कॉलेज में, मारी किसी छोटे मोटे अफसर की बेटी यूं ही खामखा पढ़ लगाए होती फिरती हैं। पता है, शमा के डैडी और हमारी डैडी की चक्कर में इतनी दोस्ती थी। क्यों ताहिर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? शमा की और मेरी भी बहुत दोस्ती है, मालूम है आपको? हम लोग तो बचपन के फ्रेंड्स हैं। अल्लाह, आप तो गलत बात कर ही नहीं सकती जी। खुदा का
शुक्र है कि आप भी बोल रहे हाँ, हैं। ये भरे पेट में बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। नजर ही आ रहा है। बहुत छींटाबाजी कर रहे हैं आप भी। बचो भाई। सब समझ रही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं भी बहुत पक्की चीज हूँ। अच्छा। ऐसे वैसों की तो मैं परवाह नहीं करती। हाँ, वो तो लग ही रहा है। शमा, ये टेप रिकॉर्डर कितने का खरीदा है? शगुफ्ता, तुझे किसने बताया कि रशीद अहमद का एक जवान लड़का भी मौजूद है? बीबी जी, अब्बा जी का मियाँ जी के घर रात दिन का आना जाना है। 10-12 अब्बा ने वहाँ देखा है। क्या कुछ भला सा नाम है उसका? तुम वक्त हो। आज तुमने सोने की कसम खा रखी है क्या है? जब भी जरा सी देर को मेरी आंख लगती है तुम्हारी बग 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 से खुल जाती है। अरे बकवास करी, जा बाहर जाके मरो। चलो दफा, नाक बदम कर दिया। बग बग लगा रखी है, कम बग बग, सोना भी आराम कर दिया। चैन। अगर सोना है तो सो जाए ना, मैंने किसी को सोने के लिए मना तो नहीं किया है। तो कैसे घर जाओ, तुम तो मुंह फुलाए बैठी हो। नहीं है तो जो जिसका जी चाह रहा है कर। ए शमा बेगम, सुनो मेरी बात। भाई, ये कोई मेलो ड्रामा तो हो नहीं रहा। इतनी देर से कह रही हूँ कि दादी अम्मा ने कहा था कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन हम सबने मिलकर फैसला किया कि तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल। शम्भू, तेरी मंगनी के बहाने थोड़ा सा हंस लिए हैं, तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? यार, इतना बड़ा कसूर तो है नहीं कि तुम मुंह फुलाए बैठी हो। माफ कर दो प्लीज। ईमान से शम्मो रानी, मैं तुम्हें जरूर बता देती, मगर ये सुरैया भाजी और ताहिर भाई जहाँ दोनों मिल गए तो तुम्हें इसको बता तो देना चाहिए था मंगनी का। तुम्हें इसको बता तो देना चाहिए था मंगनी का। तू तो है हमेशा की शिकायती टट्टू। बिल्कुल। तो मैं आगे ना शिकायतें करने पे बोल बोल। और क्या, मैं ठीक तो कहती हूँ, जहाँ पर ताहिर भाई मिल जाते हैं तो कोई बोल ही नहीं सकता, वहाँ तो बोलते चले जाते हैं। मेरी सिचुएशन में तुम लोग होते ना तो फिर पता चलता। सिचुएशन प्लीज शम्मा, बस अब हंगामा नहीं होगा, बहुत हो चुकी है। दीदा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर शमा हंगामा करना चाहती है तो इसे हंगामा करने दो। अच्छा, शायद मंसूर इसे पसंद नहीं होंगे। और भाई देखो, ये तो अपनी मर्जी की बात है, पसंद अपनी अपनी। बिल्कुल। वैसे मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है मंसूर भाई। दीदा, मंगनी तो तोड़ी भी जा सकती है। बिल्कुल। जरा जल्दी से जाओ, मंसूर से अंगूठी वापस ले आओ मंगनी की। हाँ, जाओ, बिल्कुल जाओ। सोच लें, जाओ। मैं कह रही हूँ ना, चली जाओ। 1 जा रही हूँ। 2 सोच लो कि मैंने 3 निकाह, फिर रोना नहीं। तो आज जनवरी ने कैसे ठीक किया, मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या बेइज्जती हो रही है सुरेबा जी? हुक्म दीजिए फौरन 3 का। मैं कह रही हूँ 3 हुक्म एकदम। देख लो, अभी भी मैं सोच रही हूँ। शम्मो बहन, आदाबर, बगैर इत्तला की मंगनी की मुबारकबाद। साहब, आए भी वो गए भी वो। तू फसाना हो गया। मुझे तो डर है कि मंसूर कहीं जिंदगी से आंख मचोली न खेलता फिरे। जी जनाब, तो सब आपकी तरह तो नहीं होते। कैसे बोल भाई रही है? जीरा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये शम्मो जो नजर आ रही है ना, वो है नहीं, बन रही है। मैं जाकर पकड़ के लाऊं मंसूर को? पकड़ लाओ। हाँ, अभी लाता हूँ मंसूर को मैं। वो तो सही कैसे खाती कर रही? रंग कैसा गुलाबी से सफेद, और क्या सफेद से लाल। अरे शम्मो, कैसा रंग बदल रही है तू। सुरैया आपा, मुझे पता होता कि ये सब होना है तो कम से कम ऐसी ऐसी हिमाकतें तो ना करती ना। भाई, तुम्हें ये वहम कब से हो गया शमा कि तुम हमेशा से अक्लमंदी की बातें करती हो? क्यों नहीं तुम्हें याद आया? क्या याद आया? आप बाहर क्यों रहते हैं? अल्लाह, घर क्यों नहीं आते? आप खाना बाहर क्यों खाते हैं? मुझे खास तौर पे नजरअंदाज क्यों करते हैं? आप पहले मेरे इन तमाम सवालों के जवाब दे। घर में क्यों नहीं रहते, खाना बाहर क्यों खाते, और खास तौर पर मुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं? जनाब, ये मेरा ही नहीं, वीरा का भी ख्याल है।
देखो मैं मंसूर तुम्हें सोने नहीं दूंगा, लिहाज छोड़ दो, दांत फट जाएगा ईमान से, फट जाएगा, छोड़ दे। भाई तुम तो चमगादड़ों की तरह जागते हो, तो कम से कम मुझे तो सोने दो यार। 1 बज रहा है रात का। यार राशिद भाई आप जाएं प्लीज। देखो जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, ना राशिद भाई यहाँ से हिलेंगे ना खालिद। हाँ जी, खान बहादुर साहब के दोनों बेटे आपके हुक्म के पाबंद हैं। देखा आपने? तुम्हारी अहमकाना बातों को कोई जवाब नहीं। ताहिर मैं कहता हूँ यार शराफत से किसी काम धंधे में लग जाओ, वरना अपनी हंसी की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ओ, हंसी की कीमत मुझे महंगी पड़ेगी। यार खालिद प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। आइए ताहिर भाई। खालिद तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? मुश्किल है, सोच लो। नहीं भाई, मैंने नहीं ले जा सकता, मैंने अपनी शामत नहीं बुलानी। अच्छा बताओ किस बात का जवाब दूं? तुम्हें सिर्फ 2 सवाल करने की इजाजत है। तुम पहले ये बताओ कि हैदराबाद से चलते वक्त तुमने अपनी मंगनी की इत्तला क्यों नहीं दी थी? बच्चों को मैं ऐसी बातें नहीं बताता। अच्छा, तो कमर भाई को आपने बच्चों में शामिल किया या बुढ़ों में? भाई कमर भाई बीच में कहाँ से आ गए? अरे बेटा, कमर भाई तो ऐसे बीचों बीच खड़े हैं कि आपका सारा निशाहरण कर देंगे। निशाहरण कर देंगे? कौन कमर भाई? यार हमारे रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें देखा है। नहीं नहीं, आपने कहाँ से देखा? हम उन्हें ऐसे दिखाते ही हैं, और खासतौर पर गैरों को तो टिकट लगता है। अच्छा, तो हम गैर हैं? मैंने ब्लैक से टिकट बेचे हैं। ताहिर तुम बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो। मंजूर देखो, तुम्हारी इत्तला की लिहाज है कि बकवास महज बकवास होती है, गलत या सही नहीं होती। अच्छा भाई भाई, मैं पेशेंगोई करता हूँ कि तुम्हारा तो ऐसा जबरदस्त मुकाबला होगा ना कि देख लेना। किससे? नवाब कमरुल हसन से। अच्छा, तो वो नवाब भी हैं? यार प्लीज आप इनकी बातों में मत आइए, वो बहुत भले आदमी है, ना नवाब है ना रईस है। यार अब सो जाओ प्लीज, बच्चों की सेहत खराब हो जाती है इतनी रात जागने से। मेरा जो जी चाय हासिल करो यार, मगर राशिद भाई को सो जाने दो, वो बहुत सवेरे उठते हैं। यार साहब, मुझे सवेरे उठना है, उठा दोगे 5 बजे? उठा दोगे 5 बजे? भैया मैं आपका साला तो बनने को तैयार हूँ, मुर्गा नहीं बन सकता। सुबह 5 बजे आजाने देता फिर मैं। मैं तो चला, खुदा चला कहीं नहीं, आओ बकवास, बैठो वापस। राशिद भाई वापस, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस बैठे। बैठ जाए राशिद भाई, ये दोनों तो हमें नहीं सोने देंगे। यार मंसूर, यार मैं बड़ा परेशान हूँ यार। क्या हुआ? परेशान? यार ऐसी परेशानी तो जिंदगी में कभी आई भी नहीं थी। भाई आज बैठे बैठे तुम कैसे परेशान हो गए? आज नहीं यार, मैं तो जिस दिन से आया हूँ उस दिन से परेशान हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। भाई बताओ तो सही कुछ। यार वो मर जाएगी यार। कौन? वही मासूम सी लड़की जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। यार तुम ताहिर बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो, मैं किसी लड़की से नहीं मिला। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अम्मी उससे मिल चुकी हैं, सुरैया आपा उससे मिल चुकी हैं, जहरा मिल चुकी हैं, तुम मिल चुके हो। ताहिर तुम बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो। यार तुम बारहा उससे मिल चुके हो, अब ये उसकी बदनसीबी है कि तुम्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं किसी लड़की से नहीं मिला हूँ, मैं तुम्हें बार बार कह चाहूंगा किसी लड़की से नहीं मिला। अगर मैं याद दिला दूं तो बताओ। देखिए आप लोग गवाह रहिएगा, मैं याद दिला। हाँ गवाह, याद जरा दिमाग पे जोर तो डालो। नौशाबा लाहौल तोड़ो। अरे छब्बो। मैं तुम्हें मारूंगा। अरे आप लोग क्यों हंसे? आप लोग तो छब्बो को नहीं जानते हैं। हाँ ये आपस की बात है। यार मंसूर तू कसम खुदा की इतना सीधा है, इतना पिटेगा कमर भाई से, और वो भी गन्नों से, देख लेना। अच्छा सो जाने दो, मुझे नींद आ रही है। मैं तीली तो चुबाऊंगा तुझे, तीली मैं जरूर चुबाऊंगा, सोने नहीं दूंगा। ताहिर मैं सिर्फ एक दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी शादी अनवरी से हो जाए। तुम्हें ऐसा ठीक करेगी कि बस याद करोगे। ठीक कर दूंगी। अरे तुम किसी को ठीक कर सकती तो आज क्वार्टर में न रहे होते हम लोग। मैं कहती हूँ चुप होगी कि नहीं? नहीं चुप होती। रिश्वत नहीं लीजिए, रफीक हुसैन ने पूरे कुंबे को पाला है, अब आ रहा है कोई कुंबे वाला पूछने के लिए। अमीरा गए मुसीबतें उठाने के लिए। मैं तेरी आदत अच्छी तरह जानती हूँ, शोर मचाकर मुझको डराना चाहती है। मेरी बात का जवाब नहीं देगी? रात के 2 बजे तो मुख्तार के पास क्यों आई? जाओ जाओ, तुम्हारा जाहिल बेटा थका हुआ आया होगा। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जीते रहो। अम्मा आज भी फ्लाइट 11 घंटे लेट हो गई। हाँ बेटा, कंपनी वालों ने इत्तला कर दी थी। खाना लाओ बेटा। हाँ। अन्नो अभी आई है क्या? नहीं बेटा, जाग रही है। अब्बा की तबीयत कैसी है? अब सांस कुछ बेहतर है। अमजद बेटे मेरे मरने से पहले अन्नू को ब्याह दो। आज मैंने फिर अपनी रुसवाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है। अम्मा आप मुझसे छुपा रही हैं। अन्नो आज भी देर से घर आई है। नहीं बेटा, वो तो आज जज साहब के यहाँ गई थी। क्यों गई थी जज साहब के यहाँ? आप गई थी? नहीं,
वो आपको छोड़ गई होगी। बेटा, मेरे पास धुले हुए कपड़े नहीं थे। अम्मा, आप कब तक उसकी गलतियों को छुपाती रहेंगी? आपको उसे तन्हा जज साहब के यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं क्या बकवास करके आई होगी। इनसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। हाँ, मैं जज साहब के यहाँ गई थी और माँ को लेकर नहीं गई थी। ऊंचे लोगों से उनके टक्कर पर मिलना चाहिए, छोटे सिफारिशियों और खुशामदियों की तरह नहीं। मेरी शमा से दोस्ती हो गई है, अब मैं तुम्हारी भी सिफारिश करवा। नहीं चाहिए तेरी सिफारिश। जज साहब तेरी नहीं, बाबा की इज्जत करते हैं। इज्जत? बड़े लोग इज्जत नहीं करते, तब खाते हैं। छोटी जहनियत, जहाँ जाएंगे सिफारिश ही लेकर जाएंगे। अम्मा कहो इसे कि यहाँ से दफा हो जाए, वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि शक्ल बिगड़ जाएगी। ये बंदर बच्चियाँ किसी और को दे रहा, मैं कल ही हॉस्टल में जा रही हूँ। तुम कल के बदले अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ब्याह तो इसे अमजद बेटे, ब्याह तो इसे। बेचारी शरीफ जहनियत, क्यों ही बैठे बैठे रुसवाइयों के साथ देखा करती। मुझे यकीन है कि तुम इस वक्त रात के 2 बजे जज साहब के यहाँ से नहीं आ रही हो। तुम्हारी भौंस है क्या? मेरा जहाँ जी चाहेगा मैं जाऊंगी। अन्नो मैं तेरे बदले हुए लहजे का मतलब खूब समझता हूँ। तेरे मुख्तार से भी निपट लूंगा। अरे पहले अपनी गरीबी से तो निपट लो। अजगरी, रोशनी गुल कर दो। अंधेरे में इस चीख पुकार को मैं कब्र का आजाद समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। और अमजद बेटे, वो तुम्हारी माँ के जो सोने के तिनके थे, वो दर्जी का हिसाब चुकाने के काम आ गए। बेटी ने बीए पास कर दिया, मतले भी नहीं देते कम्मा। मर गया। मौत की दुआएं क्यों मांग रहे हो? मौत आए हमारे दुश्मनों को। दुआएं मांग मांग के तो आज ये दिन आ गया कि तुम्हारी अम्मा के जो मन में आया उन्होंने जायदाद के नाम से हमको दिया। बाग जो हमारा हक था मार गई। हाय हाय, मेरे अब्बा को कैसा कलक है। मैंने तो उनके सामने मुझे भाप तक की नहीं निकाली कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। कमर के अब्बा, कोई दिन तो ऐसा आएगा कि हम भी सबकी घड़ियां गुजार सकेंगे। ये शर्मिंदगी कैसे उठाऊंगा हलीमा? 80,000 का गबन। कमर कसमें खाकर कहता है कि 35,000 की कार ली जरूर है, मगर ये रकम तो मैंने अम्मा से पूछकर उसे दी थी। ओहो, तुम तो जरा जरा सी बात दिल पे ले लेते हो। रुपया है कहाँ? मगर वो रुपया हम तुम्हारी अम्मा को देंगे नहीं, चाहे वो आसमान सिर पर उठा लें। तुम्हारे पास है ना? अब्बा के पास है। फिर तो ये रकम गई। मामू मियाँ को खोटा पैसा देकर वापस लेना मुश्किल है। ये तो इतनी बड़ी रकम है, तुमने उन्हें दी क्यों? 80,000 दिए हैं ना, 1.25 लाख मिलेंगे। 1 पाई नहीं मिलेगी हलीमा, 1 पाई नहीं मिलेगी। फिर तो पीर फकीर झंडा लहराया और बैठ गए। क्या बात है, क्यों आई हो बगैर इजाजत के? मियां जी साबुन की बट्टी। ला हौल वला कुव्वत, ये तुम्हारी बहन निहायत फजूल खर्च और क्या नाम के निहायत वाहियात औरत है। ये तो 2 महीने में खत्म हुई है बट्टी। अरे क्या नाम के 6 महीने चलना चाहिए था। है? ये पकड़ो 20 रुपए, जाओ काम करो तुम तो अपना। मियां जी 50 रुपए उधार इनायत कर दीजिए ईमान से। तवक्कल नहीं जानते, क्या नाम के सब नहीं जानते, बस लाओ लाओ लाओ। इन्हीं पैसों में से अपनी बहनों को ला दो साबन की टिक्की, क्या नाम के। 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी का सहारा तो मिल गया है भैया, पर ये कैसा आदमी है? समझ तो इसे मैं भी गया हूँ बहन, मगर इसके चुंगल में हम लोग ऐसे फंसे कि निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कौन सी मनूस घड़ी थी भैया जो तुम गिरफ्तार हुए और मैं इसके पास तावीज मांगने आई थी?
जी जी, क्या बताऊं हुजूर, कमर मैंने बिल्कुल मना कर रखा है घर से बाहर निकलने को। जी, वो मिर्जा आता है ना, जो हाथ लगे वो लेके गायब हो जाता है। जी 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 जी, बहाना करना पड़ेगा। जी, अभी तक तो आए नहीं। जी जी जी, क्या हुआ हुजूर? नहीं हुजूर, कोई काम नहीं करा हुआ जी, वो 9 बजे तक आ जाएंगे। जी जी जी, बदल। ये तुम फिर टेलीफोन कर रहे थे? खबीस कहीं कि मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें? हुजूर, मेरी वालदा की बहुत सख्त तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी वालदा को? अरे मुश्ताक भाई, अब इसकी बातों में बताइए। ये हजरत बहुत बड़े फनकार हैं। अब तक 6-7 मरतबा इनकी वालदा माजिदा का इंतकाल पुरमलाल हो चुका। बहुत जालिम है आप, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो टेलीफोन पर खबर भी नहीं की जाए। तो जाइए, तशरीफ ले जाइए। आप जाना चाह रहे हैं ना, जाइए, वरना मोहल्ले वाले नहीं आएंगे 8वीं मरतबा आपकी वालदा का जनाजा उठाने के लिए। झूठा कहीं का मक्का। अब कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे? हम सब खाना यही खाएंगे आज। अच्छा जी, नहीं जाता जी। तो जाएगा कैसे नहीं, मैं तो धक्के देके निकाल दूंगा तुम्हें। अब के गए ना जी, तो फिर लौट कर नहीं आऊंगा। चलो, बको मत ज्यादा। क्या हो रहा है कमर? अरे मुश्ताक भाई, आप नहीं जानते इस मरदूत को। अगर मैं हाथ पैर तोड़ के भी निकाल दूंगा ना इसे, तब भी ये रेंगता हुआ वापस आ जाएगा। 9-10 नए नौकर आए थे, लेकिन इसने वर्गला के सबको निकाल दिया। किसी को टिकने नहीं देता कमबख्त। अब खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? जाओ, दफा हो जाओ। यार नजम, वो गाड़ी बड़ी अच्छी थी। अच्छी भाई, बहुत ही अच्छी थी। हाँ। और सस्ती भी बहुत। हाँ। और मॉडल 71 का, और कंडीशन A1। भाई 30-35 हजार में तो तुम्हारी गाड़ी बिक जाएगी। हाँ। और 10,000 रुपये अब्बा से ले लो। यार यही तो मुश्किल है। अब्बा 80,000 के फेर में ऐसा फंसे कि आए दिन मुझसे पूछगछ करते फिर रहे। फिर कैसा? फिर जब रुपया पैसा बहुत होता है ना, तो यही कुछ तो होगा। अम्मी रख के कहीं भूल गई, या फिर अलमारी में से निकाल लिए होंगे किसी ने। बहुत बड़ी रकम है। खैर बड़ी बड़ी तो क्या है, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन अब अब्बा से 10,000 रुपये निकलवाना बड़ा मुश्किल है। दादी अम्मा होती ना तो उन्हीं के हाथ पैर दबाकर मैं निकलवा लेता। वो रुपए शायद अम्मा ने रखे थे जहां के जेवर के लिए। यार कमर, एक बहुत अच्छा आइडिया ज़हन में आया। क्या क्या? मजा बहुत आएगा। क्या? बहन की शादी होगी ना, मुश्तरी को जरूर बुलवाएंगे। तुम्हारी बहन की? अम्मा नहीं यार, मेरी बहनों की तो हो चुकी है। आपकी अपनी हमशीरा की तो अनकरीब होने वाली है ना। लो, आज उन्हें फिर मुश्तरी भाई याद आ गई। बड़ी गलत शादी हो रही है मुश्ताक भाई। गलत? सरासर गलत। अरे हैदरी बेगम के तो पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे मुश्ताक भाई, रुपया पैसा बहुत है उनके पास सुना है। यार रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? यार कमाल करते हैं आप भी। भाई वो तो नाना मियाँ और अम्मी का आपस का मामला है, कौन दखल दे सकता है भला उसमें? एक ही बददुआ में मुर्गा बना देंगे। वैसे क्या ख्याल है आपका, मैं जाऊं नाना मियाँ के पास? जरूर जाओ, और नाना मियाँ से अपनी मोटर कार के लिए पैसे जरूर ले लेना। मैं बरसों से गया भी तो नहीं उनके पास, और अम्मी बता रही थी वो कुछ खफा भी है मुझसे। देखिए, कल शायद कुछ हिम्मत करी डालूं। हिम्मत? हिम्मत क्या कर रहा है? जाओ बेटे मुन्ने मुरी, तुम जाके घर में आराम करो, जाओ। सलाम तेरी। वालेकुम सलाम। हम तुझे जिस काम के लिए 100 रुपए महीना दे रहे हैं, क्वार्टर दे रखा है, वही क्या नाम के तूने उल्टा कर दिया। नमक हराम कहीं का। हम यहाँ से टेलीफोन करते रहते और तेरा कहीं पता ही नहीं चलता। मियाँ जी मेरी तो अर्ज सुने। कमर मियाँ के सामने तो मेरी हिम्मत पड़ती नहीं बात करने की, लेकिन मैंने बेगम साहब को शमा बीबी की मंगनी की खबर सुना दी थी। सुना दी थी? क्या नाम? फटाफट सुना दी थी जी। बेगम साहिबा से तो मैं बात कर लेता हूँ शमा बीबी की। अच्छा। लेकिन कमर मियाँ के सामने जब भी बात करो वो काटने को आते हैं। हाँ, बदर की माँ जब यहाँ थी तो हलीमा का सुलूक कैसा था? वो भी आपके हुक्म के मुताबिक नहीं था जी। अच्छा। लाहौर वाली तो अपने कमरे में बन रहती थी, और इधर अपनी बेगम साहिबा शब्बों के कहने में बहुत। ठीक है, अच्छा जाओ, हलीमा से कह देना कि कल हमने बुलाया है उन्हें। अच्छा जी। अरे बेटे, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत ही अच्छा किया कि तुम आज आ ही गए। लो बेटे, केले खाओ। लो लो। नाना मियाँ, आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा था आज मुझ पे ढेर सारे जूते पड़ेंगे। अरे बेटे, सेब खाओ, सेब। क्या नाम के जूते कैसे? अरे कोई अपने जिगर गोशों को क्या नाम के जूते मारता है? मैं आपको किस कदर गलत समझ रहा था नाना मियाँ। बखुदा मुझे ना से बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटे, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदा तो तुम्हारे माँ बाप को होना चाहिए। हाय 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 हाय, ऐसी अच्छी बच्ची हाथ से खोदी, क्या नाम के। बेटे, कुफलियां मंगाऊं तुम्हारे पास? नाना मियाँ, कुल्फियाँ रहने दीजिए, मैं तो आपसे जहांराई के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आया था। अरे बेटे, जहांरा तो क्या नाम के खुश नसीब है,
मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अख्तर हसन की बेटी से क्या नाम के तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। मैं पूछता हूँ आखिर और कौन सी उम्र आएगी क्या नाम के तुम्हारी शादी की? क्षमा से मेरी शादी? हाँ हाँ बेटे, क्षमा से। अरे तुम्हारे माँ बाप समझते ही नहीं है। अगर दुश्मनी करने का हक किसी को है तो वो क्या नाम के हमको है। गेतियारा सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। सारी जायदाद मारे बैठी है और हम उफ तक नहीं करते है? तुम्हारे माँ बाप की दुश्मनी का क्या नाम के क्या जवाब है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं नाना मियाँ? आपकी जायदाद और दादी अम्मा के कब्जे में? अरे बेटे, बाग क्या नाम के साहिवाल का बाग, वो हमारी वालदा मरहूमा का बाग था जो उन्होंने 15,000 रुपए में क्या नाम के महज 15,000 रुपए में नवाब शमशुल हसन को बेच दिया था। 8 लाख का बाग है, 8 लाख का। ये देखो कि हम खामोश हैं और तुम्हारे माँ बाप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। अरे बच्ची हाथ से निकल गई। मैंने तो क्या नाम के उस बच्ची को देखा नहीं, अलबत्ता उसकी माँ को देखा था। वो तो क्या नाम के बहुत खूबसूरत औरत थी, क्या नाम के बिल्किस। शक्ल तो शमा की भी बहुत अच्छी है, मगर नाना मियाँ अम्मा को बड़ी नफरत है उनसे। अरे बेटे, मोहब्बत भी हर एक से नहीं की जाती क्या नाम के। हलीमा को तो क्या नाम के दुनियादारी भी नहीं आती। बेटे देखो, शमा तुम्हारा हक है। जिस तरह वो जायदाद तुम्हारा हक है जो गेतियारा मारे बैठी है, इसी तरह शमा से शादी करना तुम्हारा हक है? नाना मियाँ, इस रस्साकशी में बेचारी शमा बेवजह मारी जाएगी। हरगिज नहीं, कतई नहीं है? तुम अपनी माँ की बातों में हरगिज मत आना। मगर नाना मियाँ, उसकी तो शायद मंसूर से मंगनी हो गई है या फिर आजकल हो रही है। हाँ, यही शिकिस्त तो क्या नाम के तुम्हें कबूल नहीं करनी है कि गेतियारा अपनी मर्जी की आखिरी चाल भी चल जाए। देखो बेटे, शमा तुम्हारा हक है, समझे? और देखो, अख्तर हसन क्या नाम के इस वक्त परेशान है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम उनका दिल मुट्ठी में लो। नाना मियाँ, आप तो बात औकात कमाल कर देते। अरे मैं कैसे दिल मुट्ठी में ले लूं चाचा का? मैं तो उनसे मीलों दूर रहता हूँ, बल्कि उनके साये से भी दूर भागता हूँ। अरे हिमाकत, सरासर क्या नाम के सरासर हिमाकत। अरे बेटे, अपना घर आबाद करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सुनो, चुस्की मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, नजला हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बैठो। लो बेटे, ये 10,000 रुपए। बेटे और चाहिए तो और ले लो, हमारे पास रुपयों की तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है। शुक्रिया नाना मियाँ। अरे आपके बारे में लोगों की राय किस कदर गलत है। ना ही आप कंजूस है और ना ही कीना परवर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपका तो हातिम का दिल है, क्या नाम के। शरीर कहीं का। अरे बेटे, यही तुम्हारे माँ बाप की शरारत है, क्या नाम के। अरे हमें बदनाम करते हैं, फकीरों को। अच्छा बेटे, बोलो बोलो, और कुछ कहना है क्या नाम के? अब नहीं कुछ कहना सुनना बाकी रह गया नाना मियाँ। जहां रहो या कमर, मुझे यकीन है कि आप हमारे बारे में जो कुछ सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। चांद की दुल्हन तुम्हारी और हरा सबक हमारा। सब कुछ आपका नाना मियाँ, सब कुछ आपका। हुई तो मैंने रोज नामचा लिखना शुरू किया था, लेकिन एक तो वकालत की मसरूफियात, फिर बिल्किस की तवील बीमारी की वजह से डायरी के वर्क बरसों से यूं ही सादे पड़े हैं। आज दोबारा 17 बरस के बाद शमा की मंगनी के दिन से रोज नामचे का आगाज फिर कर रहा। मेरी आरजुओं की दुनिया में सिर्फ शमा रोशन है। दिल चाहता है कि रोज नामचे का हर सफा मेरी बच्ची की खुशियों की तस्वीर बनकर मेरी नजरों के सामने रहे। मैं अपनी दुनिया में रूखा इंसान समझा जाता हूं, मगर इस रूखेपन के बावजूद मेरे माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सब ने मुझे टूट कर चाहा है। माँ की जिंदगी में शमा मेरे इस कदर करीब न थी जिस कदर माँ से बिछड़ जाने के बाद। बिल्किस के इंतकाल को तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। आज पहला दिन है। शमा इस वक्त तक मेरे पास नहीं आई। वो मुझे अचानक आज बड़ी बड़ी दिखाई दी।
मैं हर रोज रात गए तक किताब पढ़ता हूं या सोचता हूं, वो आ जाती है। मैं उसे बहलाना चाहता हूं, वो मुझे बहलाती है। अब्बू, मैं आ जाऊं? आओ बेटी। अब्बू, नींद ही नहीं आ रही है। कोर्ट की तातीलात कब शुरू होगी अब्बू? फिर हम भावलपुर चले जाएंगे ना? ऐसा नहीं हो सकता अब्बू कि हम बिल्कुल से भावलपुर चले जाएं? क्यों नहीं हो सकता बेटी? जमीन मैंने ले रखी है, इंशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद भावलपुर ही में रहेंगे। अब्बू, क्या आप कभी नहीं हंसेंगे? तुमको खुश देखकर बहुत हंसूंगा बेटी। ये क्यों सोच रही हो? ये तो बहुत थोड़ा सा वक्फा होता है जब आदमी कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाता है। दादी अम्मा हम दोनों से ज्यादा बहादुर हैं। अब्बू ने देखिए, वो हंस भी लेती हैं, मेहमानों से बातें भी करती हैं, सारा घर भी संभाल लेती हैं और गुलदानों में फूल तक लगवाना नहीं भूलती। अम्मा के कमजोर जिस्म में एक बहुत बड़ी शख्सियत छुपी हुई है बेटी। उनका एहसास और शऊर दोनों समुंदर की तरह गहरे हैं। उनको इस दुनिया की सख्तियों का मुकाबला करना आता है, जिसे मैंने अब सीखना शुरू किया है। अब्बू, आपको पता है, बहुत सी बातें मैं आपको और दादी अम्मा को खुश करने के लिए करती हूँ, वरना मेरा दिल तो चाहता है इतनी बड़ी बड़ी चीखें मारूं कि खुद मेरे कान भी बहरे हो जाएं। मैं विलायत से बैरिस्ट्री करके वापस लौटा तो अम्मा बिल्किस का इंतखाब कर चुकी थी। बिल्किस बेमिसाल औरत थी, इतनी बहादुर कि उसने अपनी बीमारी की तवील 18 बरस यूं हंसते खेलते गुजार दिए जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। अख्तर, खुदा के लिए मेरी बीमारी को जिंदगी के हर काम पर मुसल्लत मत कीजिए। फिर 7 ही दिन का इनविटेशन है, आपकी थोड़ी सी तफरीह हो जाएगी। आप जरूर जाइए सैन फ्रांसिस्को। एक शर्त पर। क्या? मैं तुमको हॉस्पिटल में छोड़कर जाऊंगा ताकि तुम्हारी ठीक से देखभाल हो सके। जनाब, मैं अपनी देखभाल खुद बहुत करती हूँ, पता है, जिंदा रहना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। तो फिर आप घर में आराम करेंगे। मैं अपनी बीमारी से मुकाबला करती हूँ अख्तर साहब, और आप मुझे शिकस्त खिलाने पे तुले हुए। अख्तर, अच्छी जिंदगी तो बहुत लंबी भी हो तो मुख्तसर दिखाई देती है, फिर मेरी जिंदगी तो यूं भी मुख्तसर है। देखो, मैं इसका कोई लम्हा रोता बिसोता गुजारना नहीं चाहती। जाइए और खुशी खुशी वापस आइए। आप मुझे एयरपोर्ट पर मुंतजर पाएंगे। मैंने बिल्किस के साथ जिंदगी के बेहतरीन 20 साल गुजारे हैं। उस अरसे में मुझे कोई औरत बिल्किस से ज्यादा मोतबर, खूबसूरत और ज़हीन नहीं दिखाई दी। मेरे मोहसिन दोस्त और नासिर भाई के समधी खान बहादुर गुलाम मुस्तफा साहब पुरानी वजह के आदमी हैं। उनके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। पिछले हफ्ते बहावलपुर जाना हुआ तो कहने लगे, भाभी मरहूमा का नेमुल बदल तो शायद आपको इस दुनिया में न मिल सके, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मेरा मशवरा यही है कि आप ज़हनी सुकून के लिए दूसरी शादी जरूर कीजिए। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, मगर मैं ये जुल्म अपनी बच्ची पर नहीं करूंगा। किसी नेक खातून का इंतखाब कीजिए, आपका तो हल्का अहबाब भी बहुत वसी है। औरत को तहफ्फुज की मर्द से ज्यादा जरूरत होती है, मगर अजीब बात है, हमारे माशरे में औरत पर बेपनाह पाबंदियों के बावजूद ऐसी सैकड़ों बुलंद किरदार औरतें मिल जाएंगी जो शौहर की मौत के बाद जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां तन्हा निभाती हैं और बहुस्न खूबी अंजाम देती हैं। लेकिन मर्द घर बसाने का बहाना करके अपनी सारी अगली पिछली जिम्मेदारियां यकसर फरामोश कर देते हैं। मैं उन बुज़दिल मर्दों की सफ में खड़ा होना नहीं चाहता। मुझे अपनी बच्ची के लिए बहुत कुछ करना होगा। बिल्किस को मैं आज एक लम्हे के लिए भी भुला न सका। एक तरफ बच्ची की खुशी, दूसरी तरफ बिल्किस का गम। लेकिन जिस बात ने मुझे आज बड़ी उलझन में डाल दिया है वो भाई साहब का खत है जो आज ही सुबह मुझे मिला है।
अख्तर, दुआएं। खुदा करे ये खबर गलत। मैंने सुना है तुमने शमा के लिए मंसूर के रिश्ते को कबूल कर लिया है और मंगनी की रस्म की अदायगी के लिए खुर्शीद लाहौर पहुंच चुकी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ना मैं मंसूर का दुश्मन हूं ना खुर्शीद का। तुम्हारी 2 बेटियां होती, एक मंसूर को चली जाती, दूसरी कमर को, तो मुझे कोई गिला ना था। शमा को कमर के लिए मांगना मेरा हक है। मैं अम्मा से भी कई बार सवाल कर चुका हूं, जिसे वो बड़ी खूबसूरती से टालती रही हैं। मुझे अब भी यकीन कामिल है कि यह खबर गलत है, इसलिए कि कराची से रवानगी से कबल मैंने तुमसे खुद भी दरखास्त की थी। मुझे इस खत का जवाब अगर कमर के रिश्ते की मंजूरी की सूरत में ना मिला तो अम्मा की वो तमाम कोशिशें जो वो सगे सौतेले का फर्क मिटाने के लिए जिंदगी भर करती रही हैं, मैं समझूंगा मेरा वहम था। तल्ख हकीकत यही है जो मंसूर और शमा के रिश्ते की सूरत में मेरे सामने आई है। दुआ को, तुम्हारा भाई बदरुल हसन। भाई साहब मुझे बहुत अजीज हैं। मैं उन्हें किसी किस्म का दुख पहुंचाना नहीं चाहता। कमर को जितना मैंने अपने करीब करने की कोशिश की है, उतना ही वो मुझसे दूर भागता रहा है। खबर में खत्म हो गया। खत्म 10 साल आ गए, 10 साल आ गए, 10 साल आ गए, खत्म हो गया। आदर से इस अनेक्सी की आरास्तगी और तुम्हारे आला ज़ौक़ की दाद में जरूर देता, बशर्ते कि यह सारा सरफा तुम्हारी अपनी कमाई का होता। तो और खानदान का कौन सा लड़का अपनी कमाई कर रहा है जो आप मुझे ताना दे रहे हैं? सब मर्दूद ऐश करते फिर रहे हैं। गालियां क्यों बकते हो? मेरा जितना तुमसे मतलब रहा है किसी और से नहीं। और किसकी मिसाल दे रहे हो? ताहिर की, मंसूर की? दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और ये ऐश की जिंदगी नहीं बसर कर रहे हैं। मुंशी जी, ये सारा सामान उठाकर घर में ले लिया जाए, जल्दी कीजिए। और जब तक कमर मियां की तालीम मुकम्मल नहीं होती, इनको एक राइटिंग टेबल, 2 कुर्सियां और 1 पलंग दे दिया जाए। क्विक। जल गए बस देखकर आ जाते हैं दोस्त जमाने, कोई माने या ना माने। ये आदमी अपने आप को समझता क्या जाता है? ए सलामतुल्लाह, जान की सलामती चाहता है तो खबरदार मेरी चीजों को छूने की जरूरत न करना, वरना तेरे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मियां, मैं कहता हूं निकल जाओ। मगर मियां, आई से गेट आउट। मियां मियां की रट लगा रखी है। जी बेटा, आओ, आ जाओ। जाग रहे हैं अब्बू? हाँ बेटा, एक खत का जवाब लिखना चाहता था। खत का जवाब नहीं आएगा, चाहे लिख के रख लो। सुना, वहां से जो होना था वो हो भी चुका। 1680 की बैंक की रसीद, ये रही। दूसरी रसीद कहाँ है? ये मुंशी भी सारे काम उल्टे पुल्टे करके लाहौर चलेगा। अच्छी बात नहीं, ये रही। अब मैं क्या कह रही हूँ, तो सुन रहा है ना? सुन रहा है? कहो क्या कह रही हो? देखो, 5 दिन हो गए तुम्हारा खत गए हुए अख्तर के पास। अब तक तो अख्तर को तुम्हारा खत मिल गया होगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? अख्तर जवाब भी देगा। अख्तर जवाब भी देगा? दिया बहुत अख्तर ने जवाब। तुम शरत लगा लो जो अख्तर जवाब दे। ऐसे नहीं देगा, तो मजाक है। हाँ, वो मामू मियां क्या नहीं है? तुम माँ से बुलावा आया था तुम्हारा। ये लो अपनी क्या चले जाते हैं, मेरी को सुनते ही नहीं हो। मैं कहती हूँ अगर जवाब नहीं आया तो फिर क्या करोगे? ना आए ना सही, ये हम दोनों भाइयों का मामला है। तुम क्यों बीच में दुबली हुई चली जा रही हो? अच्छा कहा, ये हम दोनों भाइयों का मामला है, तुम क्यों दुबली हुई चली जा रही हो? मैं कहती हूँ तुम किस खुशी में मोटे हो रहे हो? तुम्हारे तकदीर फोड़ रहे अपनी इन किताबों के साथ बैठे हुए, बनिए की तरह इस खत्ती का नाज इस खत्ती में, इस खत्ती का नाज इस खत्ती में। वाह जी वाह। और एक बात तो बताओ जी, तुमने उस दिन मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी नहीं खाई थी
कि हलीमा, अगर मंसूर की मंगनी शमा के साथ हुई तो मैं सारी जिंदगी के लिए अपने इन सारे शहीदों को छोड़ दूंगा। तुम अपनी बात से क्या फिर जाते हो जी? हलीमा, खुदा के वास्ते मुझे हिसाब किताब कर लेने दो, माल गुजारी की रकम दाखिल करनी है। और मुंशी है कि वो लाहौर जाकर बैठ गया है। हाँ, अरे सबसे बड़ा हराम खोर तो ये तुम्हारा मुंशी है। कम बखत ने सारी जिंदगी तो रोटियां तोड़ी नवाब शमसुल हसन की, ये न हुआ कि जरा तुम्हारा हाथ बटा देता। लो जी, वो अपना बोरिया बिस्तर समेत चल दिए लाहौर को। कमर के अब्बा जान, तुम देखते तो रहो, मैं जिसके लिए जो बात कहती हूँ वही पूरी होती है। तुम हो कहाँ? और किसी के बारे में कुछ कहना है? अरे मुझे क्या पड़ी है, कुछ कहूंगी मैं। कमर मियां ने आपको बुलाया? खैरियत? सब खैरियत है जी। कमर मियां बहुत दिनों के बाद आज खुश नजर आ रहे हैं। अरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा, मेरा लाल। मैं चल रही हूँ, चल। हम बैठे रहो अपने तो। कमर मियां, बेगम साहब आई है। कमर जी अम्मा। कहाँ है बेटे? यहाँ। अल्लाह मेरा लाल, आज कितने दिनों के बाद मुझे खुश नजर आया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लो, शम्मे हकीकत की अपनी ही जगह पर है। फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। क्या नजर आ गया पगले? और सुनो, ए शम्मा, तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंसकर इसे गुजार या रोकर गुजार दे। वैसे हमारा साथ होगा तो इंशाल्लाह हंसते ही गुजरेगी। अम्मा जिंदाबाद। क्या अच्छे दिन मिठाई लेकर आई हो। अरे आज तो मैं हर बात से शुगुन ले रहा हूँ। लो मेरे हाथ से थोड़ा खा लो। अरे नहीं, मैंने अभी तंबाकू खाया, मुझे नहीं। ले तू खा ले, मैं तेरे लिए। मैं बाद में खाऊंगा। बेटे मैं तेरे लिए लाई हूँ। बैठिए। अच्छा ले, मैं बैठ जाती हूँ, हर बार में तू जिद करता है मेरे साथ। अच्छा ये तो बता, आज तू इतना खुश कैसे है? अरे उधर तेरे बाबा की शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं बेटा। वो सख्त गर्मियों के दिनों में ठीक 12 बजे पैदा हुए थे। वैसे क्या हुआ उन्हें? लो, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं तो है बेटा, तुम्हारे अब्बा के तो सारे किराए पे पानी फिर गया। क्या हुआ? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मेरी अम्मा, मेरा भाई, वो भाई ने ठेंगा दिखा दिया, कर दी मंसूर की मंगनी शमा के साथ। क्या कह रही हो तुम? शमा की मंगनी तो मुझसे हो रही है, मंसूर से कहाँ से हो गई? अरे चल बावले, पता नहीं क्या बक रहा है, मुझसे हो रही है। सच कह रहा हूँ, नाना मियाँ ने एक फूंक मारकर मंगनी तोड़ दी। वो मंसूर मर्दूद तो कहीं कालाशाह काकों में पड़ा हुआ होगा। शमा अख्तर हसन तो अब आपके बेटे की दुल्हन बनेगी। क्यों अम्मा, कैसा है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? ये कौन शैतान तेरे कान में फूंक मार गया? शैतान नहीं, नाना मियाँ। नाना मियाँ कहाँ मिल गए तुझे? अरे मिलते कहाँ, खून ने जोश मारा और मैं झपाक से नाना मियाँ की गोद में। हाँ, तुम और अब्बा तो खामखा उनको बदनाम करते फिर रहे हो। वो इतने बुरे नहीं हैं। कल गया था मैं उनके पास, मेरी वो जोरदार खातिर मदारत हुई है कि मैं क्या बताऊं आपको। और तुम्हारी तरह वो अख्तर चचा और शमा से बुग़्ज़ भी नहीं रखते। दादी अम्मा ने तो उनका हक मारा है, उन्हीं को बुरा समझते हैं बस। तुम तो सबको एक ही लाठी से आंकती हो जी। ये अब्बा क्या कर रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक कर रहे हैं। अरे शमा से गुजारा मुझे करना है या उन्हें? अब्बा ने तो उन खातून से अपना निकाह पढ़वा कर अपना घर बसा लिया। मैं दुश्मनों की बेटी को बहू बना के ले आऊं और अपने घर को उजाड़ने लुटने का तमाशा देखूंगी? हरगिज नहीं। देख कमर, ये शमा का खन्नास तुम अपने दिमाग से निकाल दे बेटे। हरगिज नहीं। अरे हजारों लाखों लड़कियां पड़ी हुई हैं बेटे, तू देखता तो रह, देख मैं कैसे खूबसूरत दुल्हन लाती हूँ तेरे। मुझे नहीं चाहिए। अरे भावना मत बन। एक बात बता, अब्बा की तबीयत तो ठीक थी? लो, और सुनो, तो तुम समझ रही हो कि उन्होंने दिमाग की खराबी या सेहत की खराबी में फैसला किया? वो बिल्कुल ठीक है, और वो इतने कंजूस भी नहीं है। उन्होंने तो यूं खटाक से 10,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिया। क्या? हाँ। अरे बहादुर, जरा खिड़की से झांक के तो देखिए, सूरज मशरिकी से निकला है ना? शमा की तरह मुनव्वर रक्सा सूरज मशरिकी से निकला है और अब मगरिब की गोद में जाने वाला है। आपको जो कुछ अब्बा से कहना सुनना है अपने तो हुआ ही है, इसलिए कि कल माँ बदौलत लाहौर रवाना हो रहे हैं जी। सब्र कर बेटे, सब्र कर, मेरा तो कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। या अल्लाह, मेरे अब्बा को क्या हो गया? ए अल्लाह, मेरे अब्बा का साया मेरे सर पे कायम रखना। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है अब्बा के सिवा। वीरा, वीरा, मुझे तो शमा की बातों पे अब तक हंसी आ रही है, अल्लाह की कसम। देखो भाई, मेरी भी मंगनी हुई है राशिद के साथ। मेरा ख्याल में राशिद 2-4 दफा कराची आ चुके हैं। जितनी दफा भी आए, जितना वो बोलते हैं उतना मैं बोलती हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती। क्यों जहरा, तुम्हारी भी तो खालिद से मंगनी हुई, तुम बातें करती? बताओ बाजी, हमसे ऐसी बातें मत कीजिए ना। और वीरा, तुम्हारी भी बॉबी से मंगनी हुई है। तुम शर्माती हो भला? देखो, हम सब लड़कियां जो है कोई नहीं शर्माता, लेकिन हमारी शमा बेगम, इनकी तो बात ही निराली है भाई।
आपको पता है श्रेया बाजी, अगर मंसूर भाई बॉबी की जगह होते तो पता क्या करते? जनाब का हाथ पकड़ के और कहते बैठ जाओ गाड़ी में, सारी शाम धरी की धरी रह जाती। बेचारे उस दिन कैसे चोर बने खड़े थे, मासूम, मुझे बड़ा तरस आया। वीरा चंदा, ऐसे मौके पे तो हर शरीफ लड़का चोर बन जाता है। और क्या, मंसूर तो बेचारा बगैर कुछ कहे अदब से खड़े होकर दरवाजा मोटर कार का खोला कि मिस शमा अख्तर हसन उसके साथ बैठने की उसे सादत बख्शे। बताऊं इसने क्या किया? ऐसे डीटे निकाल के खड़ी हुई, जैसे कच्चा चबा जाएगी उसको। कहने लगी मैं आगे नहीं बैठूंगी, तो पीछे बैठूं। अल्लाह अल्लाह वीरा, ऐसी खुर्री लड़की है, लट पूरी जाहिल गंवार। हाँ वो तो है बाजी, मैं खफा हो जाऊंगी, मुझे ये सब बातें बहुत छिछोरी लगती है। अल्लाह हम छिछोरे हैं। और ये बड़ी मौतबे। शमा, एक बात ध्यान से सुनो। मंसूर बड़ा सहमा हुआ और बहुत सेंसिटिव लड़का है। जानती हो तुम्हारी इन हरकतों से वो क्या सोच रहा होगा? वो समझता है शायद तुम्हें उसके साथ मंगनी पसंद नहीं है। और क्या, समझना भी यही चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक। भाई क्षमा, सुना है कामयाबी की खुशी में बड़े बड़े तोहफे मिले, कहीं उन्हें बेच के वो गजक मत खा लेना। आपको जरूर खिलाएंगे। अच्छा, मंसूर को दिखाया नहीं दिखाया? मैंने खुद कुछ देखा और नहीं किसी को कुछ देखा। अच्छा, ओहो। खुर्शीद पप्पू क्या लाए? उस दिन की तो कोई खास अहमियत ही नहीं है। हमारी जान ने साल में पहले चूड़ियां बनवा कर रख दी थी। खुश ताहिर भाई? जी हाँ खुश। जहाँ तुम जैसी रूखी लड़कियां होंगी ना, वहाँ सिर्फ खुशी का लफ्ज मुंह से निकाल के खुशी का इजहार किया जा सकता है। मंसूर ने कुछ दिया नहीं दिया? हाँ, अल्लाह ताहे जब मंसूर का वक्त आएगा चंदा, तो मंसूर भी झूमर देंगे, झुलनियाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। ये हमारी सुरैया बाजी को झूमर झुलनियाँ बड़ी पसंद है। सारी लड़कियाँ तो जेवर उतार के सोती हैं, ये झूमर सजा के ख्वाब देखती हैं। भाई हमें पसंद है झूमर, इसलिए हम ख्वाब में देखा करते हैं। अच्छा, अरे बैठो, लाइन में कोई जरूरत नहीं हटने की। क्षमा, यहाँ पे बैठो, मैं जा रहा हूँ। अरे किधर 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 किधर? क्षमा, मंसूर की जेब में तुम्हारे पूरे 1000 रुपये हैं। मेरे हो ही नहीं सकते। अरे किसी बात का यकीन तो कर लिया करो। खुर्शीद पप्पू ने मंसूर को 1000 रुपये दिए थे कि क्षमा के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना। तो मंसूर कहने लगे कि क्षमा 1000 की चीज लेके क्या करेगी, वो तो अठन्नी के गुड़ में खुश हो जाती है। गुड़ में? कसम खुदा की मैंने नहीं कहा था, ये मंसूर कह रहे थे ईमान से। साहिर भाई, आप बहुत दिन से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। अच्छा चलिए, मुझे गुड़ पसंद है, गन्ना पसंद है, गन्ने का खेत पसंद है, इसलिए कि मेरे ताया अब्बू के गन्नों के खेत है। गुड़ आ जाएगा तो गुलगुले तलकर आपको भी खिला दूंगी। क्या कैंची की तरह जबान चलती है? गुड़ आ जाएगा तो गुलगुले तल के आपको भी खिला दूंगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात कर दी। वो आ रहे हैं तुम्हारे कमर भाई, गन्नों का गट्ठा लिए सर पे। आपकी उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है, सारी खबर उनकी आप ही के वसीले से हमें मिलती है। तो जाहिर है पब्लिक रिलेशन में और प्रोटोकॉल में हमारा जवाब ही नहीं है खानदान में। ये मंसूर की तरह नहीं कि जिसको देखा और दुश्मन बन गए। बताना वजीमा चाची क्या कह रही थी हमारे बारे में? हाँ, जल्दी बताओ। देखो विश्वरन, उधर तुम्हारे बच्चे खानदान की ना, उधर मेरे बच्चे। बाकी बच्चे तो सब बच्चे हैं। मेरे ख्याल में मंसूर भाई का नाम है। और क्या, हमारे मंसूर भाई तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अल्लाह, अच्छी शक्ल भी क्या चीज होती है, जिसे देखो मंसूर का दम भरता है। और एक क्षमा है, इसे गुड़ की भेली पसंद है। शक्कर मुझे मीठा पसंद है। तुम्हें मीठा कहाँ से पसंद आ सकता है? जाहिर है तुम्हें तो कुनीन पसंद है, ऊपर से सफेद और अंदर से आप लोगों को पता है जायका। वो दीवाना नहीं है क्या नाम के, तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। हाँ, ये लो 10,000 और ये 40,000। हम इतने भूखे नंगे नहीं है कि तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। हाँ, इशारा करें मुरीदों को तो दौलत के ढेर लग जाएंगे क्या नाम के। हाँ अब्बा जी, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जी। देखिए अब्बा जी, अगर आप दिल में कोई ख्याल रखे तो मेरा मरा ही मुंह देखें आप। उस दिन तो मैं आपके भांजे की दांता किल की वजह से आ गई थी आपसे रुपए मांगने के लिए। मुझे तो यकीन है आप मुझे 80,000 के 1.25 लाख ही देंगे। अपना दीन ईमान नहीं और फकीरों पर गुमान करते हैं क्या नाम के। अरे ये बदरुल हसन ही के दिमाग में उल्लू का भेजा है क्या नाम के। है नामकुल आज तक हमें नहीं समझा है। 8 साल की उम्र में हमने इसको लिखाया पढ़ाया, तुम्हारे साथ शादी की क्या नाम के है। वो क्या नाम के किसी गिनती खाते में नहीं। 23 साल की उम्र में गेतियारा के पास भेजा भी था तो इसी की बेहतरी के लिए कि शमशुल हसन का दावेदार गेतियारा की खोपड़ी पर सवार रहे। है अहमक कहीं का। ये खर्चा करो, बकिया अपनी रकम भी ले जाना 2-4 हफ्ते के बाद। अच्छा अब्बा जी, बस मेरी एक अर्ज सुन लीजिए आप। देखिए अब्बा जी, आप बुरा मत मानिएगा, जो मेरी मोटी अकल में आ रहा है मैं वो कह रही हूँ।
अब्बा जी देखिए, इस शमा के साथ मेरी नहीं पटने की है। मेरा एक ही बेटा है, वही मुझसे छिन जाएगा। अब्बा जी मेरी समझ में नहीं आता, ये आप क्या फैसला कर रहे हैं? अरे बेटी, शमा को कबूल नहीं करोगी तो बाग और क्या नाम के बकिया जायदाद किस तरह हासिल होगी? है? जानती हो इस साल आमों की फसल क्या नाम के 40,000 रुपए की बिकी है। 40 साल में लाखों रुपया क्या नाम के इस गेतियारा के कब्जे में पहुंच चुका है। जिस तरह हमने बिल्कीस का सफाया किया, इसी तरह हम शमा का भी कर देंगे। और आज से कसम खा लो क्या नाम के कि बदरुल हसन को किसी मशवरे में शरीक नहीं करोगी। वो सख्त बेदबार आदमी और वक्त का लिखा गेतियारा नहीं पढ़ रही क्या नाम के, हम पढ़ रही हैं। बिल्कीस मर चुकी है क्या नाम के, और गेतियारा पर फालिज का पहला हमला हो चुका है और दूसरे हमले में क्या नाम के बच नहीं सकती। तुम नहीं जानती हमारे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है? गेतियारा से शादी होते ही शमशुल हसन ने तोते जैसी आंखें फेर ली थी। हम क्या नाम के अपनी वालदा साहबा के साथ इसी मकान में रहते थे जहां के आज तुम रहती हो, और पूरी जायदाद के सिया सफेद के मालिक थे। ये सारी कारस्तानी इसी नमक हराम मुंशी सलामतुल्लाह और क्या नाम के गेतियारा की है। हमारी जिंदगी का चैन आराम क्या नाम के हराम कर दिया, हमें दरबदर कर दिया। वक्त ने हमारे हाथ पर फिर एक शमा रोशन की है। इसकी उम्र कितनी, घड़ी दो घड़ी, मगर ये घड़ी दो घड़ी की रोशनी क्या कुछ दे जाएगी, ये तो क्या नाम के गेतियारा के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। अरे कह तो दिया ना यार कि आज की महफिले शमा है। बस अब इससे ज्यादा मत पूछना तुम दोनों मुझसे। नहीं पूछते। बहादुर तो जूते पैक करके दूसरे बैग में डाल दो। अच्छा नजम जरा कमीज उठाना यार। नसीम कैसी है भाई? भाई बहुत ही अच्छी। यूँ समझो 150 की एक मिली है, मेरे ख्याल से तो सस्ती मिल गई। मेरे ख्याल में महंगी मिली है। ये जो मैंने कमीज पहनी हुई है ना, बिल्कुल यही चीज है, बस जरा सा प्रिंट का फर्क है। और मुझे मालूम है कि कितने की मिली है। कितने की? सिर्फ 65 रुपए की। नसीम, कमर 65 रुपए की कमीज खरीद सकते हैं? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कमाल करते हो यार। सर अपने कपड़े को इस कपड़े से मिला के तो देखो, घटिया कपड़ा है वो। हेलो नजम। हेलो मुश्ताक, आओ। हेलो, आइए मुश्ताक भाई, आइए आइए। अरे यार ये आज एकाएक लाहौर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? वो मुश्ताक भाई वो शमा। वाह, शमा मंगनी के लिए लाहौर जा रहे हैं। मुश्ताक भाई मुबारकबाद तो दीजिए। तो ये बात है। अरे हाँ नसीम, तुम कल क्या कह रहे थे? अरे मुश्ताक भाई वो भी तो सुनी सुनाई बात है। क्या सुनी सुनाई? हाँ क्या बात है? अरे सज्जाद का टेलीफोन आया था लाहौर से। अच्छा। तुम्हें तो मालूम है कि वो मेरा दोस्त है और मंसूर का भी दोस्त है, मगर मुझे उसने एक अजीब न्यूज दी। कहने लगा कि मंसूर की मंगनी जज साहब की बेटी से हो गई। मगर तुमने आज एक नई बात बताई। तुम्हारे दोस्त डॉक्टर सज्जाद निहायत अहमक आदमी, वैसे भी पागल खाने के डॉक्टर है ना, सोबत का असर है। किस्सा दरअसल ये है कि चचा जान तो शुरू ही से चाहते थे कि मैं उनका दामाद बन जाऊं, लेकिन ये हमारी दादी मोहतरमा है ना, बस यही गड़बड़ फैला देती है कभी कभार। बुजुर्गों की आदत होती है। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। शमा भी हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। चुनाचे उन्होंने ऐन मंगनी के दिन मंसूर की अंगूठी पहनने से साफ इनकार कर दिया। बात खत्म हुई। अब मंसूर चाहे दुनिया में जो कुछ कहते फिरे, हकीकत यही है जो मैंने बयान की है। अरे उस्ताद, ये आप कहाँ खो गए भाई? मिर्जा जी भाई, आज तो हम बहुत खुश हैं, आज आप क्यों सहमे हुए हैं? अरे मुस्कुराइए ना। मुश्ताक भाई, आप तो जानते हैं कि हम एक मोहब्बत भरा दिल लिए पैदा हुए। हमसे सभी मोहब्बत करते हैं, आप, नसीम, नजम और सबसे बढ़कर हमारे उस्ताद गुलाम कादिर साहब। लीजिए उस्ताद, ये कुछ रुपए हैं, ये रख लीजिए आप, आपके खर्चे पानी के लिए रख लीजिए ना। सरकार ही तो आ गए, लेकिन आप कब लौट के आओगे? अरे उस्ताद, ये हम कहाँ जानते हैं कि हम कब आएंगे, कब तक लाहौर रहें, वहाँ क्या हो, ये सब कुछ तो चचा जान की मर्जी पर मुनस्सिर है या फिर उनकी।
परवाना दिल लिए हुए जल जाए भी तो क्या, जलती है शमा सूरत ज़ीबा लिए हुए। आप लोगों ने आज गरीब खाने की रोशनी देखी? देखी भाई, बहुत आला है, बहुत खूबसूरत। इतनी तो दीद इश्क की तासीर देखते, जिस सम्त देखते तेरी तस्वीर देखते। मुश्ताक भाई, हमारी भी रिश्ते की बहनें हैं, उनसे मंगनी भी हो सकती है, मगर उनका जिक्र महबूबा के अंदाज में तो नहीं कर सकते। क्या ख्याल है आपका? तो ये गुफ्तगू का अंदाज तो कुछ गलत है। और हाँ कमर, ये इतनी सारी शमें जला रखी हैं, कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। इन चीजों से छिछोरापना टपकता है। कैसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो यार तुम भी। जिस किसी को हमारा अंदाज गुफ्तगू पसंद नहीं या मैं छिछोरा समझता हूँ, यहाँ से निकल जाए। जिसे देखो काजी शहर बना हुआ हमारी रोटियां तोड़ने चला आता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दोस्ती पर। तुम दोस्ती के लायक ही नहीं थे। लायक ही नहीं थे। वो कमर, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे तुम भी जा रहे हो? हाँ दोस्त, तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कमर, मैं भी चलता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अब कब मुलाकात होगी? होगी इंशाल्लाह। खुदा खुदा। उस्ताद, आपने देखा मुश्ताक भाई का अंदाज़ नासिहाना? मेरे बड़े बनते हैं, अजीब दोस्त हैं, दोस्त की खुशी से भी जल जाते हैं। इन तारों का कोई ऐसा सुर उस्ताद कि मुझे हर सुर में उसकी सूरत नजर आ जाए। अरे हमारे प्यारे कमर मियाँ, जो सूरत इन हसीन पुतलियों में बैठ जाए, अरे उसे काहे इधर उधर ढूंढे हो। हाँ बजावेंगे, और ऐसा बजावेंगे कि दुल्हन बेगम की सूरत भी इन पुतलियों में ठहर जाएगी। उस्ताद, एक बात तो बताइए। हाँ, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाय 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 हाय, ये क्या पूछ लिया कमर में। अरे की है, और डंके की चोट पे की है। अच्छा? और 2 टाइम की है। पहली वाली तो बावली मन भर का पत्थर कमर में बांध दरिया में डूब मरी। दूसरी की सुनो, उसका मुर्दा पीठ पे लाद के लाया तो लोग बात कहने लगे कि लौंडिया को भगवा के लाया, अगवा करके लाया। अगर भगाए के नहीं लाता तो ही भी सुसरी किसी काले कुएं में जा पड़ती। हमार क्या बन। उस्ताद कमर मियाँ, हमारे उस्ताद थे ना, वो 4 खूट का पानी पी के पैदा हुए थे। कहते थे मुर्शिद वाह, कहते थे कि मियाँ गुलाम कादर, अगर आंखों की जोत रखनी है तो 2 चीज की तरफ बिल्कुल ना देखी। हाँ, पहली जलते सूरज, दूजी तो सुनो सरकार, रोती भी औरत के दीदों में। लेकिन सरकार हम तो भूल ही गए, हम क्यों खुश हो रहे हैं। अरे आप तो जा रहे हैं सरकार, हमारा तो पहले ही दरबदर। सरकार हमारे ओके पानी का इंतजार। अरे नहीं सरकार, हम तो वैसे नहीं उस्ताद, आप रोज आया कीजिए, ये तो आपका अपना घर है। बहादुर, हमारे उस्ताद के लिए रोजाना रात का खाना बना दिया करो। ये बहुत अच्छा। ये हमारे पीछे भी आया करेंगे। ये बहुत। अरे जियो कमर में। हाँ, अरे हमार जिंदगी लेके जियो। अरे खुदा की कसम, अरे हम तो सरकार। बजाइए बजाइए बजाइए। अरे ऐसे बजावेंगे, ऐसे बजावेंगे कि इस नक्सी की नशा छा जाएगा। का फोन नहीं आया कराची से? वो तो कल शाम को पहुंच भी गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सब चले गए, घर में कितना सन्नाटा हो गया। मुमानी जानी रुक जाती। अम्मी तो गई काम से, कराची के बाजार होंगे, अम्मी और किशोर मुमानी इधर उधर भागती फिरेंगे। ताहिर भाई तो रुकना चाह रहे थे। हाँ, उससे तो मैंने धक्के देकर निकाला। मुझे लगता है वो किसी काम धंधे में नहीं लगे। हर इंटरव्यू में सवालों के ऊट पटांग जवाब देकर आता है और दिनों खुद ब खुद हंसता रहता है, पागल कहीं का। शमू, एक बात पूछूं? तुम तो जानती हो मैं कितना खामोश आदमी हूं, मगर जो हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा गया है वो ठीक है ना? मुझसे तो किसी ने पूछने बताने की सहमति गवारा नहीं। सब कह रहे हैं ठीक है, तो फिर ठीक ही होगा। मेरा भी यही ख्याल है। तुम तो जानती हो कि हम ऐसी दुनिया में बस रहे हैं जहां अपनी मर्जी के अलावा दूसरे चाहने वालों की मर्जी का भी ख्याल रखना पड़ता है। मतलब मैं अम्मी का दिल दुखाना नहीं चाहता और तुम फूफा जान का। क्यों, सही है ना? मैं जरा दादी अम्मा को देख रहा हूँ, मुझे उनके साथ शादी हो जाए। शमो, आज के बाद फिर कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा कि मैं तुमसे इस तरह का कोई सवाल कर सकूं। आज मैंने तुमसे खुलकर बात करने का फैसला किया।
एक साथ परवान चढ़ने की वजह से हमारी मोहब्बतों की जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि तुम पर किसी किस्म का जबर हो। जबर तो शायद आप पर हो रहा है। हरगिज नहीं। ये तुमसे किसने कहा? तुम तो जानती हो मैं कितना खामोश आदमी हूं, और अगर कुछ मुझे नापसंद हो तो मैं उसका टुकड़ा तोड़कर भी जवाब दे सकता हूं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जब अम्मी ने पहली बार तुम्हारा जिक्र किया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अनोखी, बेजोड़ और बेमौका बात कर रही हो। मगर वो लम्हे बहुत मुख्तसर थे शमो। जब मैंने सुकून से अपने दिलो दिमाग का जायजा लिया तो पता चला मेरे तो लहू की बूंद बूंद में तुम्हें चाहने और पालेने का जज्बा मौजूद है। अम्मी के बाद अगर मैंने टूट कर किसी को चाहा है तो वो बिल्किस फूफो और तुम हो। अब मैं टूट कर मोहब्बत करने से डरता हूं शमो, और अगर मोहब्बत हो भी तो उसके इजहार से गुरेज करता हूं। शमो, तुम्हें बताना होगा कि जो कुछ हमारे बारे में सोचा गया वो ठीक है या गलत। मैं अपने बुजुर्ग के फैसले को अपनी पसंद से ज्यादा समझती हूँ। ये तुम दिल से कह रही हो ना? आप सज्जाद भाई से मिलने नहीं जाएंगे? अच्छा एक्सक्यूज ढूंढा तुम। तुम सूरत की बात कर रही हो? मैं तो बात तक नहीं करूंगा। भाई साहब, आप जज्बाती हो रहे हैं। आप तो शमा को हम सबसे बढ़कर चाहते हैं, फिर आप अख्तर भाई से किस तरह मिलना जुलना छोड़ सकते हैं? मैंने अख्तर से कोई तवक्को की थी तो वो ये थी कि वो कमर का रिश्ता कबूल कर लेंगे। हाँ, वही नहीं हुआ। आप इतने भले आदमी हैं भाई साहब कि आज से सच बात भी कहने की जरूरत नहीं होती। आपके ख्याल में शमा और कमर का जोड़ ठीक था? क्या खराबी थी कमर में? पढ़ाई को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। बड़े बड़े MA PhD मारे फिरते। हाँ, अगर मैं भूखा नंगा होता तो जज अख्तर हसन की बेटी ना मांगता। अगर मेरी बीवी और ससुर की ये कोशिश रही है कि अम्मा की तमाम जायदाद किसी न किसी सूरत में उनके कब्जे में आ जाए, तो खुदा गवाह है मेरी ये कोशिश रही है जो कुछ मेरा है वो शमा के रिश्ते की सूरत में अख्तर को मिल जाना चाहिए। मुझे इस बात का गिला नहीं कि अख्तर ने मुझे मंगनी में बुलाया क्यों नहीं। जब दिल ही साफ नहीं था तो बुलाते कैसे? मैं सौतेला भाई हूं ना सिर्फ सौतेला भाई। आज मुझे अपनी हकीकत का पता चला है। हम सब बुढ़ापे की मंजिलों से गुजर रहे हैं भाई साहब। दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे हमारी नजरों के सामने अपने पैरों में खड़े रहें। कमर के लिए आपको लड़कियों की क्या कमी है? तुम ये नहीं कह सकते। मेरा बेटा तुम्हारे दरवाजे से भी लौटाया गया है। खैर छोड़ो, कमर था ही इसी काबिल। आज मुझे अपनी औकात का पता चल गया। एक वक्त आएगा जब आप हमदर्दी के साथ शमा और मंसूर के रिश्ते के बारे में गौर करेंगे। इस वक्त आप बेहद जज्बाती हो रहे हैं। आपकी नाराजगी की वजह से इस उम्र में भूखी अम्मा को जो दुख पहुंचेगा वो नाकाबिले तलाफी होगा। अम्मा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझ जैसे मजबूर इंसान ने जिंदगी में सिर्फ एक फैसला किया था। सिर्फ एक फैसला किया था। फैसला सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए अख्तर। तुम्हारे भाई साहब ने खत लिख के ज्यादती की है। मेरा ख्याल है वो लोग तुम्हारी खामोशी और शराफत से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये झगड़ा तो खुलकर सामने आ गया है मालिक। अब्दुल हसन बेटे की हालत से इतने बेखबर, आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्या? मुझे पता है कि कमर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मुझे पता है कि एनेक्सिम उसके दोस्तों की तमाज़ो शराब से की जाती है। मुझे ये भी पता है कि माँ के सर पे खड़ा होकर वो पैसे वसूल लेता है। मगर इतने भोले हैं कि कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं और जानबूझकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अम्मा, इस खत में किसी नफरत की बू नहीं आ रही। वो मुझे भी चाहते हैं और शमा को भी। मेरा कहना सिर्फ इस वक्त ये है कि ये मंगनी इस वक्त गलत हुई है। भाभी बेगम और भाई साहब को आपने जिद में नहीं बुलाया, ये दूसरी बड़ी गलती हुई है। ये तो बड़ी जबरदस्ती है कि अपनी मर्जी पे बच्चों की शादी भी ना करा सकें। आंटी आप लेकिन फिक्र ना करें, मलिक सब ठीक कर लेंगे। अरे भाई, ये कोई फौजदारी का मुकदमा है कि मलिक सब ठीक कर ले? इस मसले को सिर्फ अख्तर सुलझा सकते हैं। वैसे ये शादी फौरन कर दो।
हाँ, वीरा की शादी मैं साथ ही कर लूंगी। वो शमा की वजह से टाले जा रही हैं। खैर, वीरा की शादी के बारे में तो आपको इख्तियार है। मेरी राय में सही फैसला यही है कि मंसूर को आला तालीम के लिए फौरन विलायत भेज दिया जाए। शादी उनकी वापसी पे होगी। कमाल है। देखो, जिद में उल्टे सीधे फैसले नहीं किए जाते। मेरा ख्याल है कि भाई साहब के खत में तुम्हें डामाडोल कर दिया है। बहरहाल इस सूरत हाल से निपटने के लिए आंटी का फैसला सबसे बेहतर है। मैं की शादी फौरन हो जाए। मैं हरगिज मलिक किसी की बात नहीं मानूंगा। अम्मा, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। दरअसल जिस तरह ये मंगनी गलत हुई है, उस तरह सारे फैसले गलत होते चले जाएंगे। तो फिर तुमने बैठे बिठाया खुर्शीद को हैदराबाद से क्यों उखाड़ दिया? क्यों? क्या घर इतनी जल्दी खाली हो गया? खैर, वैसे तो खुर्शीद हैदराबाद छोड़ने पर तुली हुई थी, लेकिन उस दिन जो तुमने बरसी के बाद शादी का इकरार किया तो उन्होंने यहीं से नासिर के मुंशी को फोन कर दिया कि सामान लदवा के कराची ले जाए। खुर्शीद भाभी तो सीधी कराची गई हैं क्योंकि सामान पहुंच चुका था। मेरे सामने तो हर बात एक मुहिम्मा बनकर चली आती है। मैं अपना फैसला हरगिज बदलने को तैयार नहीं हूँ। जब खुर्शीद भाभी कराची जा ही रही थी तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? देखो अख्तर, मेरा दिल खराब मत करो, तुम बहुत जिद्दी हो। खुर्शीद इस कदर खुशी खुशी कराची गई है, मुझे तो लगता है उस दीवानी ने और किशोर ने मिलकर सारे इंतजाम भी करने शुरू कर दिए होंगे। वो निगोड़ी तो खुशियों के लिए तरस गई है। खुशियों के लिए तरस गई थी किशोर भाभी। अब तो जी चाहता है कि हर लम्हे से उसकी खुशी छीन के ना अपने दिल में समो लो। चलो भूल जाओ खुशी। देखो, आ गया ना जमाना हंसने और खुश होने का। आज तो मैं बेहद ही खुश हूँ। मेरी छोटी बहन आज मेरे घर कितने सालों बाद आई है। छोटी बहन। देखिए भाभी, आप छोटी बहन करेंगे, लोग हंस रही हैं मुझ पे। पपी जान, अब तो मजे आ गए। आप भी छोटी और हम भी छोटे छोटे। जी नहीं, मैं इसमें हंसने की क्या बात है? नासिर की छोटी बहन मेरे लिए इतनी ही बड़ी है जितनी तुम लोग। किशोर भाभी, मैंने भी हथेली पे सरसों जमाई है। जैसे ही अख्तर भाई शादी के लिए राजी हो गए ना, मैंने भी हैदराबाद से बोरिया बिस्तर बांध लिया। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। ये भी तुम्हारा घर है खुशी। अम्मी जान, ये देखेंगे तो प्यारा लग रहा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें भी ऐसा बना दे। हाँ, जरूर बना दूंगी। खुशी, ये काम तुमने कहाँ से करवाया? ये मैंने बिल्किस ने लाहौर से बनवाया था। वाह भाई, बहुत ही अच्छा काम है। और ये माही पुष का जाल तो बेहद ही खूबसूरत है। खुशी, ये सारे जोड़े तुमने फूफी अम्मा को दिखाए थे? भाई असल में तो वही खुश होने वाली है। अरे किशोर भाभी, मेरे नसीब की वहशत मुझ पर कुछ ऐसे तारी थी, आप यकीन मानिए जब से ये बना है ना, आज मैंने इसे निकाल के ढंग से देखा है। भाई चलो, अब भूल भी जाओ, जिंदगी को आगे भी देखा करो। मम्मी देखे ना ये वाला। अरे बाबा, ये टुकड़ी का काम तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही लग रहा है श्रेयाबाजी बन जाएगा, उसके लिए भी बन जाएगा। हाँ, ये कामदानी बहुत अच्छी। ये देखिए अम्मी, कितना प्यारा है। जाल भी बहुत अच्छा डलवाया, बहुत ही खूबसूरत काम है। वो दिखाओ, वो दुपट्टा जो गरारे के साथ का है ना। हाँ भाई, अच्छी दुकान सजाई हुई है। ये अपनी सुरैया बाजी को शादी का बड़ा अरमान है। अभी फुप्पू ने आके दम भी नहीं लिया और ये अपने जोड़े निकाल के बैठ गई। ताहिर, तुम्हारी शरारतों से तुम्हें बहुत तंग हूं। तुमने कैसे जान लिया कि जोड़े मेरे? ये तो फुप्पी लेके आई है लाहौर से शमा के लिए। ओहो, सॉरी, क्षमा के हैं। चलिए, ठीक है। लेकिन आपका शौक अपनी जगह है। हाँ। आप कुछ नहीं कहती, इतना बदतमीज होता जा रहा था। मैं भाई क्यों परेशान कर रहे हो? देख रही हो खुशी, ये दोनों मुझे कितना परेशान करते रहते हैं। अच्छा, तंग करता है। क्या फोन आ गया? हेलो। जी हाँ, यही नंबर है। जी। पुलिस स्टेशन से? जी हाँ। अच्छा देखिए, मुझे तो नहीं मालूम, मैं मालूम करके बताता हूँ। एक सेकंड। फुप्पू, काका जी का असली नाम क्या है? क्यों, क्या बात? पुलिस वाले पूछ रहे, नाम बताएं। याद कैसे बता खुशी? अब्दुल करीम खान। हेलो जी, अब्दुल करीम खान। जी हाँ, अब्दुल करीम खान जी। हुआ क्या? अच्छा, महल्ले वालों ने मारा है? जी। अच्छा, आपको छोड़ा है अस्पताल? जी। जी हाँ, देखा हुआ है वो अस्पताल, मेरा देखा हुआ है। मैं चला जाऊंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ बेटे, आओ। कैसे मिजाज? बैठो। अभी घर पहुंचे हो क्या? जी हाँ, अभी पहुंचा। भाई शारो, प्लीज कॉफी भिजवा दे। हाँ भाई मंसूर बेटे, तो ये खुर्शीद भाभी ने जो अचानक मकान तब्दील कर लिया, कैसे लगा तुम्हें? मलिक चाचा, आप तो जानते हैं कि मैं आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन फूफो के इंतकाल के बाद हैदराबाद में अम्मी की तनाई खुद मुझ पर गरा गुजर रही थी, इसीलिए मैंने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अब तो अम्मी जो सोच रही थी वही सब कुछ हो रहा है। हाँ बेटे, खुदा ने चाहा तो वही सब कुछ होगा, वही होगा।
मंसूर बेटे, मैं तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त थी। अगर शमा मुझे अजीज है तो तुम भी इतनी अजीज हो। गलती होगी? अरे नहीं बेटे, तुमसे तो गलती की तवक्को भी नहीं की जा सकती। तो बात यह है कि दरअसल हालात में कुछ तब्दीली वाक़ई हुई है और इससे तुम्हारा वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। बेटे, दरअसल अख्तर ने बरसी के बाद तुम्हारी शादी का फैसला मुलतवी कर दिया है। क्यों? नहीं, इतना परेशान ना हो बेटे, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, खास परेशानी नहीं है। वो अख्तर ने आज मुझे घर बुलाया था। कराची से उनके बड़े भाई बदरुल हसन का खत आया है और खत कुछ इस कदर जज्बाती है कि उसे पढ़ के मुझे दुख हुआ। तो जाहिर अख्तर पर तो उसका बहुत असर हुआ होगा ना। बहरहाल और कर लो, मेरा ख्याल तो यह है कि बदरुल हसन ने दरअसल अख्तर की मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। बेटे, दरअसल बदरुल हसन ने कमरुल हसन के लिए शमा का रिश्ता मांगा है। मगर मलिक चाचा, ये जाहिर नहीं हो सकता बेटे, कतई नहीं हो सकता। तुम्हारा रिश्ता शमा से तय है और ये फैसला कतई नहीं बदला जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अख्तर इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिलहाल इस बात को दबाने का इरादा कर लिया। उनका ख्याल है कि तुम एफआरसीएस के लिए फौरन लंदन चले जाओ। मलिक चाचा, आप तो जानते हैं कि ये मेरा प्लान था, मगर अब तो अम्मी बिल्कुल पागल हो जाएंगी। और उस दिन तो अख्तर चचा के कहने के बाद अम्मी ने चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा घर कराची शिफ्ट कर लिया। ओह नो, मैं अपनी अम्मी को इतना बड़ा दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, जाहिर है मैं भी खुशीबादी के लिए ये कह रहा हूँ, क्योंकि ना बजाय इसके कि अख्तर उन्हें इस फैसले से खुद आगाह करे, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें बताओ कि तुम ये कहो कि तुम फौरन लंदन जाना चाहते हो आला तालीम के लिए, और ये तुम्हारा अपना फैसला है। मगर मलिक चाचा, ये बहुत ज्यादती हो, बल्कि ज्यादती है बेटे, ये ज्यादती है। लेकिन बेटे, बड़े खानदान की बात है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस सिचुएशन को सिर्फ तुम संभाल सकते हो। सिर्फ तुम बैठो और अच्छी तरह गौर करो। फूफाजान, मैं कराची वापस जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो कल ही। ठीक है, कोई काम है क्या? नासिर मामू दरअसल भी क्लिनिक खोल रहे हैं और मैं उन्हें कुछ समझाना चाहता था। क्या? वैसे आपने और अम्मी ने जो फैसला किया वो तो ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि तालीम मुकम्मल करने का सही वक्त यही है। शाबाश, मैं तुम्हारे उस फैसले की भी कदर करता हूँ कि खुद कमाई करके आला तालीम के लिए जाना चाहिए। वैसे तो बेटा, जो कुछ मेरे पास है और तुम्हारे बाप का था वो भी तुम्हारे लिए ही है। तुमने ये फैसला खुद किया या किसी ने कुछ कहा है? जी, वैसे मुझे अंदाजा हुआ कि आप भी यही चाहते हैं। शाबाश, मैं तुम्हारी साफ गोई की कदर करता हूं। मलिक ने तुम्हें कुछ बता दिया होगा? जी हाँ। दरअसल बेटे, घर वाले मेरी बात कुछ कम ही समझते हैं। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि तुम्हें परेशानियों से बचाऊं। कुछ लोग मेरी दुश्मनी में तुम्हें निशाना बना सकते हैं। तुम यहां नहीं होगे तो ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। बला से दो चार नखरे हम भी उठा लेंगे। छोड़ो चलो। हलीमा, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। अगर अख्तर मंसूर की मंगनी खुद ना छुड़ा देना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लाहौर गया है मेरा शहजादा। बेटा, एक ही कैसे आ गए कमर? तार दे दिया होता बेटे तो ड्राइवर एयरपोर्ट जाकर ले आता तुम्हें। दादी अम्मा, अगर मैं खुद को आपके कदमों में बैठने के लायक भी समझता तो हर तरह की सहमत भी देता। मेरी तो यानी कि हिम्मत नहीं हो रही थी। टैक्सी मिल गई थी, बस जरा मकान ढूंढने में दुश्वारी हुई। अख्तर चाचा का नाम और मॉडल टाउन पूछते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा उठो तो जमीन पर कब तक बैठे रहो? हाँ मेरे बच्चे, घर में सब खैरियत है ना? तुम्हारी अम्मा, बदर, जहारा सब ठीक ठाक है? चुप क्यों हो गए बेटे? आप अम्मी अब्बा की खैरियत पूछ रही हैं और वो आपके नाम से भी बेजार है। दादी अम्मा, आखिर वो कब तक आपसे नफरत करते रहेंगे? तुम बच्चे हो, इन मामलात में दखल मत दो। मैं तो उन्हें चाहती हूँ, यही काफी है। आखिर वो भी मेरे बच्चे हैं। बूढ़े बच्चे। मैंने शमा की मंगनी की खबर सुनी तो बेख्तियार मेरा जी चाहा कि आप सबको देख लूं। अब अख्तर चाचा की जिंदगी में शमा के सिवा रही क्या गया है? अब्बाजान से लाहौर जाने की इजाजत मांगी तो अम्मा भी बिगड़ने लगी और वो भी नाराज होने लगे। नाना मियां को पता चला तो दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि पुरानी बातें भूल जाओ,
मैं कसूरवार हूँ गेतियारा का, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। कमर लाहौर जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाने देते आप लोग? दादी अम्मा वो खुद ही भागे भागे गए और मेरे लिए जहाज का टिकट लेकर आए। अब देखिए अब्बा और अम्मी खामखा उनको बदनाम करते फिरते। मैं खुद उनको आपका सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। हो गई होगी कभी उनसे कोई गलती, लेकिन आजकल तो बेचारे नाना मियाँ हैं और खुदा की याद। अरे वो नासिर से मुलाकात हुई थी आज। अच्छा, वो कह रहे थे कि खुर्शीद जहाँ आरा की मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए आना चाहती है। भैया हमें तो बख्शें, हमें नहीं चाहिए इन दुश्मनों दोगलों की मुबारकियां मिठाइयाँ। आ तो जाए यहाँ पे खुर्शीद, ऐसी हरी झंडी दिखलाऊंगी दरवाजे से कि फिर सारी उम्र यहाँ का रुख नहीं करेंगी। नहीं नहीं, हमें बदअखलाक नहीं होना चाहिए। तुम ही तो कह रही थी कि अब्बा ने कमर को लाहौर भेजा है। चंद रोज मसलहत से काम लेना पड़ेगा। सारी दुनिया बदल गई मगर तुम ही आज तक नहीं बदले। तबीयत है कि जुआर भाटा, कभी आगे को आता है कभी पीछे को जाता है। अच्छा भाई खैर चलो, किसी को कुछ नहीं कहने के, चलो जाओ छोड़ो हटो। सोफा आ गया, कम से कम गोल कमरा तो खाली करा लिया होता। भाई देखो ना, जैसी 4 दीवारें उस गोल कमरे की है ना, वही 4 दीवारें इस कमरे की भी है। गोल कमरे में मेरी 6 मुर्गियों के 3 बीसी 8 बच्चे रहते हैं। बोलो बताओ मैं कैसे गोल कमरा खाली करा दूं, अपने मुर्गी के बच्चे कैसे वीरान करा दूं? वखा की बातें कर रहे हो तुम तो। बोला गए कि सोफा क्या आ गया? सोफा आया है, सोफा। कैसा कैसा कीमती सामान था इस घर में, सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया। क्या? आज जिंदगी में पहली दफा सोफा खरीदने गया तो मालूम ये हुआ कि ये मामूली सोफा 2000 से कम का नहीं है। क्या नहीं था इस घर में, सब खाक हो गया। हाँ भाई हाँ, हमारे आने से सब खाक हो गया। ठीक कह रहे हो भाई, ठीक कह रहे हो, सब खाक हो गया। वो कर्न पुरानी तुम्हारी अम्मा से निजात मिली तो आज तुम्हें वो बाबा आदम के जमाने का फर्नीचर याद आ गया। मैं कहती हूँ मियाँ जी, आखिर तुम कब तक इन माजी के गमों में लगे रहोगे? अरे भाई कब छुटकारा मिलेगा? भाई देखो ना, हम फुअर, हमारा सारा खानदान फुअर, हमारी 7 पुश्ते फुअर, मगर देखो हम जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे।